हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर केबिन फैमिली। मैं पवन धनगर, आपका केमिस्ट्री टीचर, और हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स पर बात कर रहे थे। ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर डिस्कस किया था। ठीक है, और आज हम बात करते हैं क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर। ठीक है, चलिए तो फटाफट से हम इसको पहले रब कर देते हैं। चलिए इस तरफ आ जाइए भाई। अब देखिए, क्लोज चेन का मतलब मैं समझा चुका हूँ कि जो रिंग फॉर्म में हो, है ना, मतलब दोनों तरफ से बंद हो। अच्छा, इसमें दो तरह के हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, है ना। तो देखो, दोनों में ये चीज़ तो कंपलसरी है कि इसमें भी रिंग स्ट्रक्चर होगा, ठीक, और इसमें भी क्या होगा, रिंग स्ट्रक्चर होगा। दोनों में रिंग स्ट्रक्चर होगा बट एक एरोमेटिक होगा और एक जो है वो एरोमेटिक नहीं होगा। अब ये एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, है ना। तो इसके लिए जो है एक साइंटिस्ट है हमारे, हक्कल्स, है ना। उन्होंने हक्कल रूल्स दिया था, मतलब कुछ रूल्स दिए कि भाई अगर कोई कंपाउंड इस रूल को फॉलो करता है देन इट इज़ कॉल्ड एरोमेटिक, और अगर नहीं करता है तो वो रिंग स्ट्रक्चर तो है बट उसके बाद भी वो एलिसाइक्लिक कहलाएगा। ठीक, मतलब कहने का ये हुआ कि इसमें रिंग तो है, ये जैसे मान लीजिए रिंग तो है, बट इसके सारे कैरेक्टर जो है वो चेन वाले स्ट्रक्चर जैसे ही हैं, है ना। चेन स्ट्रक्चर जो नॉर्मल हमने प्रोपेन बनाया था ऐसे, इसके जैसे ही है, ऑलमोस्ट सिमिलर। ठीक है, मतलब इसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं है, बट ये वाले जो हैं इनमें स्पेशल कैरेक्टर्स आएंगे, है ना। तो इसलिए हम उनको एरोमेटिक कहते हैं, उनकी कैटेगरी अलग हो गई। ठीक है, वो हम डिटेल में बात करेंगे। चलिए, तो अब एलिसाइक्लिक की बात करूं अगर मैं, तो एलिसाइक्लिक में भी फर्दर क्लासिफिकेशन है हमारे पास में। तीन चीज़ें होती हैं यहाँ पर भी, है ना। पहला जो है वो है साइक्लो एल्केन होगा। क्या होगा, साइक्लो एल्केन। ठीक, दूसरा जो है वो होगा साइक्लो एल्कीन, और थर्ड वन इज साइक्लो एल्काइन, साइक्लो एल्काइन। ठीक, देखो वही है, केवल साइक्लो वर्ड हमने जोड़ दिया। ये देखो, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक, सब में साइक्लो लगा दिया, मतलब रिंग वाले हैं अब सब। साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्कीन, साइक्लो एल्काइन। ठीक, इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स वो होता है CnH2n। ठीक, इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, एंड इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-4। क्लियर। चलो आगे अब देखते हैं एग्जांपल। जैसे देखिए, साइक्लो एल्केन की बात करूं मैं, जैसे अभी एक एग्जांपल हमने लिया था साइक्लो एल्केन में कि साइक्लोप्रोपेन ले लेते हैं। ये देखिए, CH2 या साइक्लो ब्यूटेन ले लो, CH2 CH2 CH2, ये CH2, ये भी CH2, ये रिंग बंद हो गए। ठीक, ये हो गया हमारा साइक्लो एल्केन। अब साइक्लो एल्केन में आप गिनियो जरा, कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 2 4 2 6 और 2 8। ठीक, अच्छा एक और कंपाउंड बनाओ, ये बनाया मैंने, साइक्लोप्रोपेन। ठीक, इसमें आप गिनिए, कार्बन कितने हैं, 3, हाइड्रोजन कितने हैं, 6। तो क्या ये फॉर्मूला सही है, बिल्कुल सही है। देखिए, Cn मतलब 4 है अगर, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, जस्ट डबल मतलब 8। C3 है तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 6। तो मतलब साइक्लो एल्केन जो है यहाँ पर हमारा फॉर्मूला ठीक है ना, साइक्लोप्रोपेन साइक्लोब्यूटेन। क्लियर इतनी बात स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा, अब अगली बात देखो, अगला मैंने क्या किया, अगला मैंने ये किया कि साइक्लो एल्कीन बना दिया। क्या बना दिया, साइक्लो एल्कीन। चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करें साइक्लो एल्केन की, एल्कीन की, है ना। तो देखो, साइक्लो एल्कीन मैंने ये बनाया। अब भाई वही साइक्लो एल्केन था, उसी में एक डबल बॉन्ड लगा दिया। तो डबल बॉन्ड लगाने के बाद आप वैलेंसी चेक कर लीजिए, है ना। कैसे चेक करेंगे भाई, देखो जरा, यहाँ पर आप देखो कि कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, तो 1 2 3 4। यहाँ पर देखो तो एक हाइड्रोजन, एक बॉन्ड इधर, 2 इधर, ये भी 4। यहाँ पर देखिए तो 1 2 3 4। ठीक, मतलब कि यहाँ पर तीनों कार्बन की जो वैलेंसीज है वो सेटिस्फाई है। ठीक, आगे देखिए अब क्या होने वाला है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फॉर्मूला चेक करो पहले तो कि CnH2n-2 है कि नहीं। तो Cn, n का मतलब यहाँ पर क्या है, 3, मतलब कार्बन हो गए 3। ठीक,
हाइड्रोजन देखिए कितने होने चाहिए 2n, पहले तो डबल करो, 3 का डबल कितना होता है 6, फिर 6 में से 2 माइनस करो तो होना चाहिए 4। तो क्या यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है? बिल्कुल है। ये देखिए 2 और 2 4, मतलब ये फॉर्मूला हमारा सही है। साइक्लोएल्केन का मतलब यहाँ पर साइक्लोएल्कीन का मतलब CnH2n-2। ठीक, अच्छा इसको बनाओ जरा, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए ये बना दिया मैंने एक। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कार्बन 1 2 3 4, यहाँ पर भी 2 और 2, इधर 4, ये भी 4, ये भी 4। ठीक, अच्छा चेक करो क्या CnH2n-2 है क्या? साइक्लोब्यूटीन है ना। तो CnH2n- इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोब्यूटीन। साइक्लोब्यूटीन, एक डबल बॉन्ड आ गया तो ईन लग गया, ये हो जाएगा आपका साइक्लोप्रोपीन। साइक्लोप्रोपीन। तो चेक करो 4 कार्बन है स्टूडेंट्स, ठीक है, डबल करिए हाइड्रोजन, 4 का डबल 8, 8 में से 2 गए तो बचे 6। क्या यहाँ पर 6 है? बिल्कुल है, 2 2 4 और 2 6, मतलब दैट इज करेक्ट। ओके, तो ये हो गया हमारा साइक्लोएल्कीन। अब देखिए लास्ट वाला भी बनाकर देखते हैं। लास्ट में हमने किया साइक्लोएल्काइन। साइक्लोएल्काइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तो यहाँ मैंने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। दैट मीन्स यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा, यहाँ से भी हाइड्रोजन हट जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखिए जरा, 3 और 1 4, 3 और 1 4, ये हो गए। ठीक है, अब चेक करो इसको जरा, क्या फॉर्मूला सही बना भाई? CnH2n-4 होना चाहिए। तो कार्बन हो गए 3, 3 का डबल हुआ 6, 6 में से 4 गए तो कितने बचे? 2। ठीक, मतलब कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और 3 क्या है? कार्बन है। दैट मीन्स ये बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोप्रोपाइन। साइक्लोप्रोपाइन। अच्छा इसको चेंज करें तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, दैट मीन्स ये हाइड्रोजन भी हटेगा, ये हाइड्रोजन भी हटेगा, क्योंकि भाई कार्बन की वैलेंसी तो 4 ही है ना। तो 3 इधर 1 इधर, 3 इधर 1 इधर, ये हो गया। बाकी 2 करेक्ट है। तो फिर से चेक करिए, Cn मतलब C4, H2n मतलब 8, -4 मतलब 4, तो ये हो गया आपका H4। क्लियर? ये आपका क्या नाम हो जाएगा? साइक्लोब्यूटाइन। क्या नाम हो जाएगा? साइक्लोब्यूटाइन। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये सारे के सारे क्या है स्टूडेंट्स? साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ठीक, बट इट डज नॉट हैव एनी एरोमेटिक कैरेक्टर और एनी अदर स्पेशल कैरेक्टर्स। ठीक, इट्स जस्ट परफॉर्म लाइक दैट एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। समझ पा रहे बात को? इनमें कोई ऐसा स्पेशल कैरेक्टर नहीं है, ये केवल रिंग स्ट्रक्चर्स इनके पास है, बट इनके जो कैरेक्टर्स है वो चेन वाले कंपाउंड जैसे मिलते जुलते हैं। उनसे कुछ अलग तो होंगे ही, बट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा अंतर है या कुछ स्पेशल कैरेक्टर है। ठीक है, तो फटाफट इसको भी नोट करिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स की। ठीक है, चलिए, तो एरोमेटिक के बारे में क्या बात कर सकते हैं भैया? देखिए, एरोमेटिक, अब एरोमेटिक में भी 2 तरह के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेंजीनॉइड होते हैं, बेंजीनॉइड, और एक होता है नॉन बेंजीनॉइड। ठीक है, बेंजीनॉइड का मतलब कि एरोमेटिक है और ये बेंजीन रिंग इनके अंदर कंपलसरी है। ठीक, बेंजीन रिंग का मतलब हमें पता ही है, ये वाली रिंग। ठीक, और नॉन बेंजीनॉइड का मतलब कि एरोमेटिक तो है बट इनमें बेंजीन रिंग नहीं है। ठीक, इन पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। पहले हम समझे कि एरोमेटिक क्या होता है ना। तो देखो, एरोमेटिक का मतलब एक स्पेशल कैरेक्टर है, और ग्रीक लैंग्वेज में जस्ट अ मिनट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एरोमेटिक कंपाउंड अगर हम देखें तो ग्रीक लैंग्वेज जो होती है हमारी, ठीक है, ग्रीक में इसका मतलब एरोमा से ये डिराइव है ना। एरोमा का मतलब होता है स्पेशल स्मेल। ठीक, या सम टाइप डिफरेंट स्मेल, है ना। एरोमेटिक का मतलब है, एरोमेटिक वर्ड जो है ये एरोमा से हम कह सकते हैं डिराइव हुआ है, और एरोमा का मतलब होता है एक स्पेशल टाइप का स्मेल, है ना। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें स्पेशल टाइप की स्मेल आती है वो सब क्या होते हैं? एरोमेटिक होते हैं, है ना। तो ये हम कह सकते हैं। बट देखिए, जैसे जैसे डेवलप हुआ फिर हमारी केमिस्ट्री का, तो ये पता चला कि भाई इट इज़ नॉट इनफ फॉर दैट कंपाउंड्स, है ना, फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट कंपाउंड्स, है
है ना। तो फिर हमने क्या किया, इसमें कुछ और चीज़ें ऐड कर दी कि भाई केवल एक ये कह देना कि उनमें से स्मेल आएगी वो एरोमेटिक होगा, तो ऐसा पर्याप्त नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया कि कुछ और उसके लिए लिमिटेशंस या कुछ और उसके लिए रूल्स बनाए, है ना। तो देखिए आज की डेट में अगर हम बात करें तो ऐसे कंपाउंड्स जो हक्कल्स रूल को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक, कंपाउंड विच फॉलोज हक्कल्स रूल, है ना, तो उनको हम क्या कहेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स कहेंगे। बात समझ पा रहे हो। अब व्हाट इज हक्कल्स रूल, है ना। तो हक्कल्स रूल्स में देखो 3-4 चीज़ें हैं, इसको वैसे तो हमको डिटेल में पढ़ना ही है, पर मैं अभी शॉर्ट में बता देता हूँ जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, ताकि कुछ ऐसा ना लगे कि भाई नई चीज़ बताई जा रही है, या फिर थोड़ा हम उससे फेमिलियर हो जाए, है ना। तो देखिए पहला नंबर हक्कल्स रूल फॉलो होगा, क्या फॉलो होगा हक्कल्स रूल में, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहता है कि यहाँ पर आपको क्या क्या दिखाई देना चाहिए, यहाँ पर आपको दिखाई देना चाहिए कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन। ठीक, अब कॉन्जुगेशन क्या होता है, कॉन्जुगेशन का मतलब आप अभी सिंपल ये समझ लो कि जैसे कॉन्जुगेशन का मतलब आप अभी सिंपल ये समझ सकते हैं कि भाई एक सिंगल बॉन्ड है तो दूसरा डबल बॉन्ड होना चाहिए, फिर से सिंगल बॉन्ड। ठीक, मतलब कि अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड, अगर सीधी भाषा में कहें तो क्या हो सकता है, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक, या फिर दूसरा आप देखिए पाई बॉन्ड हो सकता है, सिग्मा बॉन्ड हो सकता है, फिर लोन पेयर भी हो सकता है ना, ऐसा बहुत सारे होते हैं। तो अभी आप सिर्फ इतना समझें कि अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड अगर है, जैसे मान लीजिए बेंजीन रिंग मैंने बनाई, इसमें क्या होता है, देखिए ये ऐसे ही बॉन्ड बनाते हैं हम, तो इसमें क्या है, एक डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, तो अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड है। कैसा है स्टूडेंट्स, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड। बात समझ पा रहे हो, तो उसको हम कहते हैं कॉन्जुगेशन। ठीक है, अच्छा फिर इसी में हम और भी कह सकते हैं कि भाई डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डीलोकेलाइज्ड होते रहते हैं, हमेशा घूमते रहते हैं, है ना। उसको हम कहते हैं मतलब एक जगह पर फिक्स नहीं होते। जैसे आप देखिए, सपोज आप मान के चलिए कि अगर मैं बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाऊं, देखो कार्बन 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 कार्बन, फिर से कार्बन फिर से कार्बन फिर से कार्बन, ठीक, यहाँ हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन यहाँ हाइड्रोजन। अब आप देखो जरा ध्यान से, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4, बट यहाँ पर सब कितनी है, 3। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ डबल लगा दिए, यहाँ डबल लगा दिया, मतलब अब कार्बन तो है 6 पर डबल बॉन्ड कितने हैं, सिर्फ 3। तो ये 3 डबल बॉन्ड मतलब 3 पाई बॉन्ड जो है, यही जो है पूरे 6 कार्बन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब कि ये घूम रहे हैं, इनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस रिंग के अंदर क्या हो रहे हैं, घूम रहे हैं। और जब इलेक्ट्रॉन एक जगह पर नहीं रहते हैं तो उसी को कहा जाता है डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, ऐसे कई सारे इसने पॉइंट्स दिए थे, वो सब हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक, तो अभी फिलहाल हम इतना समझे कि हक्कल्स रूल को जो फॉलो करेगा, है ना, मतलब जिसमें कॉन्जुगेशन होगा, डीलोकेलाइजेशन होगा, है ना, N+1 वाला रूल होगा, तो ये सब चीज़ें जो है ये एरोमेटिक कंपाउंड के कैरेक्टर में गिनी जाएंगी, मतलब उसको हम कह देंगे एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक, अच्छा फिर कुछ एग्जांपल्स देख ले पहले इसके, फिर आगे एरोमेटिसिटी को हम अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में, है ना। चलो जैसे देखिए, सबसे हमारा फेवरेट एग्जांपल कौन सा हो सकता है यहाँ पर, बेंजीन। ठीक, ये रहा बेंजीन। अब देखो बेंजीन का एक स्ट्रक्चर में ये भी बना सकता हूँ, दूसरा स्ट्रक्चर में ये भी बना सकता हूँ। ठीक, दोनों स्ट्रक्चर है, या फिर आजकल जो हम स्ट्रक्चर बनाते हैं वो इस तरीके से बनाते हैं, ऐसे, है ना। और पॉपुलर स्ट्रक्चर जो है उसका वो अब कुछ इस तरीके का हो गया है, ऐसे कर देते हैं हम, जस्ट क्लियर। तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे पहले बेंजीन को ऐसे बनाया गया, बाद में पता चला कि वो ऐसे भी हो सकता है ना। तो ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाता है, क्या बनाता है, रेजोनेटिक। ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड का कैरेक्टर है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स में रेजोनेंस आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलो तो अब देखो बेंजीन, ये भी बेंजीन, ये भी बेंजीन, ये भी बेंजीन, ये भी बेंजीन। अब जनरली सारी बुक्स में या हम लोग ऐसे ही बना देते हैं, है ना। इसका मतलब क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है 3 ट्रिपल बॉन्ड या पाई बॉन्ड,
ये सब जगह घूम रहा है, इसका ये मतलब है रिंग बनाने का। ठीक है, तो एक एग्जांपल हमारा हो गया स्टूडेंट बेंजीन। ठीक है, इसको हम रिंग ही बना देते हैं अंदर। चलो, अब सपोज मान लीजिए मैंने क्या किया, बेंजीन में यहाँ पर ऊपर एक और कंपाउंड लगा दिया, CH3 ग्रुप लगा दिया, तो ये तो हो गया था मेरा बेंजीन। ठीक, ये हो गया हमारा टोलुइन। ठीक, फिर मैं नहीं माना, मैंने क्या किया भाई, मैंने फिर से एक और CH3 ग्रुप लगा दिया, तो इसको मैं क्या कहूँगा, ये देखो ऑर्थोजाइलिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये, ऑर्थोजाइलिन। ठीक, या 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन या 2 मिथाइल टोलुइन। अच्छा, फिर देखिए अगर मान लीजिए मैंने ये किया कि 2 बेंजीन रिंग को एक साथ अटैच कर दिया ऐसे करके, ये देखिए है ना, इसमें भी मैंने ऐसे कर दिया, इसमें भी मैंने ऐसे कर दिया, इसको क्या कहा जाता है, नेप्थेलीन। क्या कहा जाता है, नेप्थेलीन। ठीक, अच्छा, फिर अगर मान लीजिए सपोज मैंने 3 बेंजीन रिंग को एक दूसरे के साथ ऐसे अटैच कर दिया, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे। ठीक, ये बन जाएगा हमारा एंथ्रासीन। ठीक है, तो ये कुछ हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स के एग्जांपल्स हो गए। और इनमें सबसे खास बात क्या है कि सब में बेंजीन रिंग है, मतलब ये सबके सब क्या है, बेंजीनॉइड है। सबके सब क्या है, बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड है ना। बेंजीन ले लीजिए, टोलुइन ले लीजिए, जाइलिन ले लीजिए, नेप्थेलीन हो गया और एंथ्राजीन हो गया, ये सब के सब एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फाइन स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम इतना ही कवर कर रहे हैं, है ना। इसके बाद जो है हम डिटेल में एरोमेटिक कंपाउंड्स को, हकल्स रूल को और नॉन बेंजेनॉइड, एंटी एरोमेटिक, है ना, ये एंटी एरोमेटिक के ये नॉन एरोमेटिक, ये सारी चीज़ें जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और जो लोग जिनको सीधा अगर ये पढ़ना है तो वो सीधा वही लेक्चर को आप अटेंड कर सकते हो। ठीक है, ये तो मैंने सारी चीज़ें बेसिक सी बताई हैं, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, पर उन बच्चों के लिए ज़रूरी है जो पहली बार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं या पहली बार 11th क्लास को या केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक चीज़ें हमारी चल रही है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं क्या करने वाला हूँ, एरोमेटिक कंपाउंड्स का डिटेल डिस्कशन करने वाला हूँ। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, हकल्स रूल्स क्या है, ठीक है, नॉन बेंजेनॉइड, उसके बाद में एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, सारी चीज़ें। ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक यू वेरी मच। आज की सभा समाप्त की जाती है।